वैसे मम्मी जी एक बात कहूँ, आपका लड़का ना कोई भी ढंग का काम नहीं करता। हाँ बेटा सही कह रही है बिल्कुल, जब तो यार ढंग की लड़की ना मिली। हा हा हा। कौन है तू? यमराज हूँ मैं। यहाँ क्या लेने आया? तेरी जान। यहाँ घर का सारा काम पड़ा है, काम तेरा बाप करेगा? हम औरतों को मरने की फुर्सत है क्या? बगियास। ये लो दूध। कहाँ रखना है? मेरे माथा पे ढाप दो। अरे यार तुमसे कुछ भी पूछते हैं ना तो हमेशा टेढ़ा जवाब देती हो। मैं मायके में ना टेढ़ा नहीं थी, ससुराल में लोगों ने टेढ़िया बना दिया। 2024 तो गई, 25 में गेम पलट देंगे। 25 भी ऐसे गई तो बैगन 26, 27, 28, 29, 30 किसी में तो पलटेंगे। खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे शराब। माँ कसम मैं खा रहा हूँ, माँ कसम मैं खा रहा हूँ कि नहीं पिएंगे। माँ कसम खा रहे हो? हाँ। अपनी पत्नी को पक्का वादा करो उनकी तरफ देख के नहीं पिएंगे। भाग्यवान। सही बात है कि हम नहीं पिएंगे, खाएंगे। देखो कह रहे हैं नहीं पिएंगे, और पिए तो पिएंगे तो फिर दोबारा आएंगे तो तुम्हें पता औरतों के घुटनों में ज्यादा दर्द क्यों होवे? क्योंकि ना आदमियों को तो सब कुछ बैठे बिठाए जो मिल जावे। क्यों ला दो, वो दे दो, करना तो कुछ पड़ता ही ना। कंबल दे दिए जरा। खुद ले जाओ। तुम अपनी अपनी पत्नियों की रोज तारीफ किया करो, कहीं तुम ना कर पाए और कोई दूसरा करने लग जाएगा फिर। इसलिए रोज अपनी पत्नी की तारीफ करो। वो भले गोबर गणेश लगे पर कहो बढ़िया लग रही हो। डिब्बा में डिब्बा, डिब्बा में केक, मेरी सहेली लाखों में एक। चटकनी चप्पल मटकनी चाल, मेरी सहेली का फैशन कमाल। चम्मच में चम्मच, चम्मच में कपूर, मेरी सहेली लगे जैसा करिश्मा कपूर। चूहो लिखड़ो बिल से, हैप्पी न्यू ईयर दिल तय। सहेली तुझे यू नया साल ऐसा रास आवे कि तेरा रिश्ता लेकर तेरी सास आवे। आपको पता है 2025 में भी ना मैं झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, बर्तन धोऊंगी, खाना बनाऊंगी, सबके ताने सुनूंगी, पति को नखरे दिखाऊंगी, क्योंकि साल बदल रहा है, घर वाले तो वही है ना। भाई मेरे पति है ना, शादी से पहले मैं जब भी उन्हें फोन करती थी, फोन क्या करती थी, मेरा फोन कटने ही नहीं देते थे। पूरे टाइम नहाते धोते खाते पीते फोन चलता ही रहता था, और तो और सोते टाइम भी चलता रहता था। और अब शादी के बाद जब मैं उन्हें फोन करती हूँ ना तो उठाते बोलते हैं हेलो जल्दी बताओ मैं बहुत बिजी हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आता पहले काम नहीं था या अब ज्यादा काम आ गया है। साल खत्म होने वाला है, अगर कोई गलती हो गई हो ना तो आके माफी मांग लेना। मेरा बहुत बड़ा दिल है, मैं कर दूंगी माफ, टेंशन ना ले। पहले मैं बहुत उदास रही, फिर मैंने इंग्लिश सीख ली, अब मैं वेरी सैड रहूं। पहले ये बताओ कि जो उत्तर दिया हमने आप समझ पाए? अरे यहाँ बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुने नहीं। हाँ, सुन लो। आपको तो पूछना था, सुनना थोड़ी था। बहन तू कितनी पढ़ी लिखी है? भाई मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ। तो चल 15 फलों के नाम बता। आम, पपीता, सेब। ये तो 3 ही हुए। और 1 दर्जन केला। मेरी भाभी सारे काम दिल से करती है, दिल से, है ना भाभी? हाँ जी। क्योंकि दिमाग तो है नहीं। हमारी सासू माँ भी भैया गजब धारई, और पड़ोसन की बहुआ भागशाली, और हमें नागिन बता रही। हमारी सासू माँ भी गजब धारई, और अपने दामाद देवता, और लड़का है बहू का गुलाम बता रही। हमारी सासू माँ भी गजब धारई, धन सासू माँ।
बाजी ओ फजीता बाजी। क्या हो गया चुगल्लो बाजी, इतना सांस की फूल लिया है? फजीता बाजी जो शादी के नाम पे लड़का फंसाया था ना, वो आ रहा है। आए दूल्हे राजा, फजीता खोल दरवाजा। ऐसे ही आगे अंदर, ऐसे ही आगे अंदर। औरतें खड़ी हैं, बेल बेल बजा देता कुछ। फजीता थैंक यू सो मच, तुम शादी के लिए मान गई। कब? फजीता 3 दिन पहले रात में। है रात की बात का विश्वास मत करा करो यार। ठीक है अब शादी हो रही है, मैं जैसे दुल्हन बन के आ रही हूँ। ठीक है, स्टेज पे तुम मेरा ऐसे करके हाथ पकड़ना और मुझे ऐसे स्टेज पे बिठाना, ठीक है? और फिर जूते छुपाई की रस्म होगी। पहले बता दी, जूते छुपाई की रस्म होगी। मेरी बहनें मांगेंगी चुगल्लो सुतेमन तुमसे 50,000, तुम कहना 5 लाख दिए। 50,000 मांग रही है तो 5 लाख क्यों दिए? है कि ना, फजीता जैसी लड़की के लिए तो 50 लाख भी कम है। तुमने बहुत कम रकम मांगी है, 5 लाख दिए। और फिर ऐसे खड़े हो ना, कुर्सी पे खड़े हो जाना ऐसे, और कहना 2,51,000 रुपए जब्बार को दिए। 2,51,000 रुपए जब्बार को दिए? जब्बार कौन है? ऐसे रिश्तेदार है। भैया है तेरा बाप है, वो बाप है तेरा। काको भैया काको होता है, वो रिश्तेदार है। जब रिश्तेदार है तो भैया ही तो होगा। अबे गरीबो, तुमसे तो रिश्ते मिलाने भी नहीं आते। गरीबो, हर रिश्तेदार भैया ही होगा क्या? है कोई है वो। फिर उसके बाद निकाह का टाइम आएगा। अब निकाह हो रहा है, मैं यहाँ बैठी हूँ, इधर आया। अब इमाम साहब ने कहा कबूल है। मैं कबूल है। तो पहले आगे से आगे चल ले, कबूल है। तू ही बोलेगा। फिर जब इमाम साहब बोलेंगे कबूल है, तो जब्बार बोलेगा कबूल है। जब्बार क्यों बोलेगा? आजकल के बच्चों के अंदर पापा शब्द का तो बिल्कुल डर नहीं रह गया। और हो भी कैसे, पहले के जमाने में पापा हुआ करते थे और अब के जमाने में पापा यार होते हैं। हमारे जमाने में कोई अगर इतना बोल देता था कि तुम्हारे पापा बुला रहे हैं, मम्मी कसम जान हलक में आ जाती थी ये सोच के कि पापा क्यों बुला रहे हैं। आंखें गड्ढे में चली जाती थी, आते पीते बाहर आ जाती थी, पैरों को लकवा मार जाता था। पापा के पास जाते जाते दिल ऐसा धक धक करता था कि अब कौन सा कर्मकांड पापा के सामने आ गया, अब कौन सी काली करतूत पापा के सामने आ गई। भले चाहे पापा रोटी खाने के लिए बुला रहे हों, लेकिन पापा के बुलाने का जो खौफ था ना, वो आत्मा कपा देता था, हमारी आत्मा। पापा के बुलाने भर से लूज मोशन चालू हो जाते थे पहले के जमाने के बच्चों। और अब के जमाने की औलादें 50 बार पापा गला फाड़ फाड़ के बुलाएंगे, तब 2 बार सुनते हैं, और वो भी इतराते हुए सुअर समूह बनाते हुए आएंगे। क्या है यार पापा क्यों बुला रहे हो? गेम का लेवल क्लियर कर रहा था मैं, टीवी देख रहा था मैं, कौन सी इमरजेंसी आ गई? पापा यार नॉनसेंस बच्चे। अब क्या कहें, पहले के जमाने के बच्चों के संस्कार थे और अब के जमाने के बच्चों के संस्कार नाम की चीज है नहीं है भाई।